हेलो बच्चों, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमारे पास एक खिलौना है, नीचे से अर्धगोलाकार है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। इस पूरे खिलौने की जो हमारे पास ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है और हमारे पास इस खिलौने की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हमारे पास दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला भी है। तो हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम इसमें शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हमारे पास दोनों क्षेत्रफल आ जाएंगे और इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों, शंकु का जो क्षेत्रफल हमारे पास रहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र है πr_l और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 2πr²। तो हमें बच्चों इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखो पाई का मान हमें पता होता है, r शंकु की त्रिज्या हमारे पास है लेकिन l नहीं है। यहाँ भी अर्धगोले में पाई का मान हमें पता है, r भी पता है। तो यहाँ अर्धगोले का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें शंकु का जब निकालने जाएंगे तो हमें l की ज़रूरत पड़ेगी और l होती है तिर्यक ऊंचाई। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो आओ बच्चों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या जो हमारे पास दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो ऊंचाई आएगी यहाँ पर, अगर ये त्रिज्या है अर्धगोले की तो नीचे की तरफ भी त्रिज्या ही रहेगी। जितनी मर्जी आप लाइनें खींच लो इस वृत्त के अंदर, केंद्र से उसकी परिसीमा तक वो सारी ही त्रिज्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम केंद्र से यहाँ तक ये रेखा खींच रहे हैं, परिसीमा तक रेखा खींच रहे हैं, तो ये भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी जो कि 3.5 है। तो हम क्या करेंगे, पूरे खिलौने की ऊंचाई में से इस अर्धगोले की जो त्रिज्या या ऊंचाई कह सकते हैं, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास आएगी 15.5 में से हम त्रिज्या जो 3.5 है उसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। उसके बाद हम l निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और l का हमारे पास सूत्र रहता है वर्गमूल r² + h² का मतलब उसका वर्गमूल रहता है। तो अब यहाँ से हमने r भी भर देना है 3.5 और h भी भर दिया 12 और इन दोनों का वर्ग करके इसको जोड़ दिया और उसका पूरे का वर्गमूल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3.5 को 2 बार गुणा करने से 12.25 बनेगा और 12 को जब आप 2 बार गुणा करेंगे 12 × 12 तो 144 हो जाएगा। 144 और 12.25 में जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156.25 और इस पूरे का आपका हो जाएगा वर्गमूल। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब हम इस खिलौने का देखो, हमने l निकाल लिया, अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब हम इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका जो सूत्र रहेगा शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि खिलौना जो है वो शंकु और अर्धगोले से बना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l और अर्धगोले का जो हमारे पास रहेगा वो आएगा +2πr²। पाई का मान 22/7 भरेंगे, r आपके पास 3.5 है, गुणा l अभी हमने निकाला ऊपर 12.5 वो हमने भर दिया, प्लस
2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा और आर हमारे पास फिर से हमारे पास आर जो है वो 3.5 है। अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है जो शंकु की त्रिज्या है, उसका भी वर्ग कर देंगे। उसके बाद बच्चों 7 से 3.5 को काटेंगे तो हमारे पास 7 5 35 होते हैं, तो 0.5 आ जाएगा। फिर इन 22 गुणा 0.5 और 12.5 को गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 137.5 प्लस 22 दूने 44, 44/7 और 3.5 2 बार लिख लेंगे। 3.5 गुणा 3.5। 7 से हम 3.5 को जब काटेंगे तो 7 5 35 होते हैं, तो ये 0.5 आ जाएगा। और फिर 44 और 0.5 और 3.5 को गुणा करने से हमारे पास 77 बनेगा और यहाँ से हमारे पास 137.5 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। अतः इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल रहेगा वो हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 3 रहता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। धन्यवाद। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 4। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। हमारे पास एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाला घन दिया गया है, घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो बोला गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो घन की भुजा ही हो सकती है जितनी घन की भुजा है। घन की भुजा हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका व्यास हो सकता है अर्धगोले का वो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक अर्धगोला इसके ऊपर रख दिया और अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास घन की भुजा भी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर तक ही इसका अधिकतम व्यास हो सकता है। तो बोला गया इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये ठोस बन रहा है तो उसका जब हम इसका जो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे और हमारे पास ये वाला जो भाग है अर्धगोले का जो आधार है वो घन के फलक के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल अटैच है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये वाली काट ही दिखेगी, ऊपर की जो काट है वही दिखेगी। ये नीचे वाला पोर्शन हमें घन के साथ ये पूरी तरह से अटैच है। तो हम क्या काम करेंगे, जब हम एक बार तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे जो हमारे पास इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और साथ में ये जो भाग फलक के ऊपर आ रहा है घन के एक फलक के ऊपर, और वैसे भी घन के 6 फलक होते हैं बच्चों, घन घनाभ के 6 फलक होते हैं। तो इसके एक फलक पर ही जो अर्धगोले का जो आधार है, जो वृत्त का भाग है वो इसके साथ चिपका हुआ है। तो ये वाला भाग जो है हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ से पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम इस चीज़ को नहीं लेंगे। इसके आधार को इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे इसका आधार जो है वो पूरी तरह से अटैच है। तो हम एक ही ले सकते हैं, या तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो या तो आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो। तो अब हमने यहाँ से घन का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, लेकिन उसमें से भी ये जो आधार वाला भाग है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो मतलब ये जो आधार का भाग है ये वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा। तो यहाँ हमारे पास जो यहाँ फार्मूला रहेगा वो रहेगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से हम अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बोला गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वो हमारे घनाकार ब्लॉक की भुजा ही हो सकती है, जिसको हम ए से दर्शा रहे हैं, और बराबर 7 सेंटीमीटर। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो भी 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अर्धगोले की जो त्रिज्या रहेगी वो हमारी व्यास की आधी होती है। भुजा ए हमने दर्शाया है, तो हमारे पास व्यास भी ए है, तो a/2 बराबर 7/2 करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी। उसके बाद ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो सूत्र हम लगा देंगे, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे इसको करना है। उसके बाद घनाकार ब्लॉक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फार्मूला रहता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा हमने ए मानी है तो ए का वर्ग रहेगा, प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास 2πr² रहेगा, और अर्धगोले के जो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वो हमारे पास πr² रहेगा। ये वाला आधार, ये जो आधार है ये वृत्त का भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ से घटा देंगे क्योंकि ये भाग फलक से अटैच्ड है, चिपका है। उसके बाद 6a² और 2πr² में से हम πr² को माइनस कर देंगे तो πr² बचेगा, और फिर उसके बाद a हमने भुजा को 7 भरना है और r हमने 3.5 भर देने हैं, क्योंकि हमारे पास जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो r है। 2πr² में से 1πr² चला जाएगा तो πr² बचेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अगले स्टेप में 6 गुणा भुजा का वर्ग, भुजा 7 भरनी है, और 22/π का मान 22/7 गुणा r आपने 3.5 का वर्ग कर देना है, क्योंकि r हमारे पास 3.5 है। 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। 6 को 49 से गुणा करने पर आपके पास 294 बनेगा, और यहाँ पे 22/7 गुणा 3.5 को 2 बार कर देंगे तो 7 को 35, 7 5 35 होते हैं, तो 22 और 0.5 और 3.5 को जब गुणा करेंगे तो आपके पास 38.5 बनेगा। इस तरह से इसको जोड़ने से 294 के साथ जोड़ने से अब आपके पास बनेगा 332.5। तो अतः इस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न नंबर 4 रहता है। इसको आप अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।